गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पिरामिड डिजाइन एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर में बेस कोर्स का कंस्ट्रक्शन और या फिर बेस कोर्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके जो स्टेप्स है, उसकी जो प्रोसीजर है वो आज देखेंगे और कौन से मटेरियल यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स वो आज हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमने प्रीवियसली लेक्चर किया है कि जो फ्लेक्सिबल पिरामिड है उसके जो डिफरेंट लेयर्स है, तो डिफरेंट लेयर्स है, सबग्रेड है, बेस सब बेस है, बेस कोर्स है, सबसे ऊपर होता है वियर लेयर्स। तो जो डिफरेंट जो लेयर्स हमने प्रोवाइड किए, जो पुट किए, तो उसके फंक्शंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बेस कोर्स का जो स्कोप है स्टार्ट करते हैं। दिस वर्क शॉल कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कंप्लीटिंग वेल ग्रेडेड मटेरियल ऑन प्रीपेड सबग्रेड। हमें पता है कि सबसे जो नीचे का जो लेयर होता है वो सबग्रेड है, जो एग्जिस्टिंग सॉइल उसके ऊपर हम सबग्रेड प्रिपेयर करते हैं। सबग्रेड के ऊपर आता है सब बेस। तो क्या होता है कि एक बार अच्छे से सबग्रेड का प्रिपरेशन हो गया, अच्छे से वो कॉम्पैक्टेड हो गया, उसके ऊपर हमारा जो मटेरियल है डिफरेंट जो हम बेस कोर्स में हम यूज करते हैं, सब बेस में हम यूज करते हैं, उसको हम उसका हम लेइंग करेंगे, स्प्रेड करेंगे। The materials will be laid in one or more layers as subbase or lower subbase, upper subbase as necessary according to lines, grades and cross section. कि मटेरियल का हमें लाइट मतलब मटेरियल का हमें स्प्रेड कैसे करना है कि एक या हम उससे ज्यादा लेयर में भी हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो लोअर सबबेस एंड अपर सबबेस की सबबेस में भी दो पार्ट कर दिए, एक नीचे का हो गया वो लोअर सबबेस, ऊपर का हो गया अपर सबबेस। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो लाइंस, ग्रेड एंड क्रॉस सेक्शन अपना जो पेमेंट उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से करेंगे। तो जो ड्राइंग है कि ड्राइंग में जो क्रॉस सेक्शन दिए गए उसके हिसाब से हम करें। फिर नेक्स्ट है मटेरियल। तो कौन से मटेरियल यूज होंगे, तो नेचुरल सैंड है, क्रस्ट ग्रेवल, क्रस्ट क्रस्ट इन टू लेयर लोअर एंड अपर सरफेस थिकनेस और नॉट लेस देन 150 mm इंडिविजुअल। ये जो डिफरेंट मटेरियल यूज होते हैं सब बेस के प्रिपरेशन, तो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। तो इसमें फर्स्ट है नेचुरल सैंड, फिर है क्रस्ट ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन, क्रस्ट स्लेट। तो ये यहाँ पे चार जो लिस्ट डाउन मटेरियल यूज होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। एंड जो हम लेयर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लेयर्स की भी थिकनेस यहाँ पे दी गई है कि लेयर की भी थिकनेस है वो 150 mm इंडिविजुअल दी गई थी। लोअर अपना जो लोअर सरफेस होगा उसकी थिकनेस 150 mm एंड अपर सरफेस होगा तो उसकी भी थिकनेस होगी 150 mm इंडिविजुअल। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अपना जो मिनिस्ट्री है उनमें सेक्शन 400 में जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं, जो एग्रीगेट यूज करते हैं, तो उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से क्लास दिया है। उसमें फर्स्ट है टोटल यहाँ पे 6 ग्रेड दिए गए, 1 2 3 4 5 6 और सीव की साइज दी गई थी 75 mm, 53 mm और वहाँ से लेते एकदम जो स्मॉल 0.075 mm। तो डिफरेंट आईएससी देगी, उसके हिसाब से क्लासेस डिसाइड किए, क्योंकि जो ग्रेड होगी क्लास 1 की ग्रेड होगी उसमें से 100% जो सीव में से मटेरियल है वो पास हो जाएगा। फिर 53 mm की सीव में से 80 to 100 26.5 mm की जो सीव होगी उसमें से जो क्लास 1 में से 55 से लेकर 90% तक की जो मटेरियल है उसमें से टोटल वेट में से उसमें से पास होगा। ऐसे डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट क्लासेस है वो क्लासिफाइड किए गए। ये आपको लिस्ट में, ये आपको बॉक्स में, ये टेबल में आपको शो हो रहा है। तो जो ग्रेड जो है अपने जो है कि उसमें क्लास 1 2 के जो मटेरियल है, तो किसके लिए उसकी सुटेबिलिटी किसके लिए, तो लोअर सरफेस की हमने देखा कि सब बेस में भी दो डिवाइड किया था कि जो नीचे का पोर्शन है लोअर सरफेस है, ऊपर का पोर्शन है अपर सरफेस, दोनों की थिकनेस भी 150 mm रखी थी। तो जो क्लास 1 एंड 2 के जो मटेरियल उसको हम लोअर सरफेस में एज अ फिल्टर और सेपरेटर हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर क्लास 3 और क्लास 4 के जो मटेरियल आएंगे उसको उसका हम यूज एज अ अपर सब बेस है, जो अपना सब बेस का ऊपर का पोर्शन है अपर सब बेस, उसको यूज कर पाएंगे और उसका यूज हम एज अ ड्रेनेज मीडिया भी कर सकते हैं। फिर अपना जो क्लास 4 क्लास 5th एंड 6th तक उसका हम यूज कहाँ कर पाएंगे, तो दोनों लेयर फॉर बोथ लोअर एंड अपर सरफेस।
तो दोनों लेयर में सरफेस के दोनों लेयर है उसमें हम यूज कर पाएंगे। फिर जो वेन्यू सरफेस के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सेक्शन 400 में दी हुई है। तो जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे थे उसकी मैक्सिमम 14% तक इफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए कि एग्रीगेट इफेक्ट वैल्यू मैक्सिमम 40% तक अलाउबल, उससे ज़्यादा उस एग्रीगेट की जो इफेक्ट वैल्यू आएगी हम उसका डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ जीएसपी हम उसका यूज नहीं करते। फिर लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट भी सेम है, मैक्सिमम ऑफ 25% तक यूज कर पाएंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो वो भी 6 मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। सीबीआर है तो सीबीआर भी 30%, मिनिमम 30%, 30% से ज्यादा हो तो हम यूज कर पाएंगे। फिर लेयर थिकनेस, तो लेयर थिकनेस बोली गई कि 100 mm विथ स्टैटिक लोअर एंड अलाउड 200 mm विथ वाइब्रेटरी रोलर ओनली। जो स्टैटिक रोलर रोलर यूज करेंगे तो लेयर की थिकनेस हम 100 mm पुट कर सकते हैं, और वाइब्रेटरी रोलर हम यूज करेंगे तो हम 200 mm तक लेयर की थिकनेस अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रोलर हम कॉम्पैक्शन के लिए यूज करेंगे उसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट है वाटर अब्जॉर्प्शन की, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 2% की वाटर अब्जॉर्प्शन अलाउएबल है। फिर पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज में भी 75 में मैक्सिमम अलाउबल है। और डेंसिटी रिक्वायरमेंट आफ्टर कॉम्पैक्शन, एक बार कॉम्पैक्शन हो गया तो फिर हमें डेंसिटी हम जो गेन करते हैं वो भी 98% मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 98% होनी चाहिए। फिर सेम वही कि सेक्शन 400 में जो स्टेप्स है वो दिए गए, आप देख सकते हो कि एक बार जो मटेरियल उसका लेइंग हो गया उसके ऊपर रोलर की वजह से कॉम्पैक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस साइड का पोर्शन रोलर हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, इस साइड में चालू है। तो ये रोलर हम जो यूज करते हैं तो उसको कैसे और किस साइड से यूज करते हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम लोअर एजेस, अपनी जो पेमेंट की लोअर एजेस, सबग्रेड की जो लोअर एजेस है वहीं से हमें स्टार्ट करना है एंड डूअर्स अपर एजेस, लोअर से लेके हमें अपर की साइड कंटिन्यू अप टू रिक्वायर्ड डेंसिटी। हमें डेंसिटी माने जो क्रॉस सेक्शन में दी गई इतनी डेंसिटी आपको गेन करनी है, तो जब तक आप गेन नहीं कर सकते रिक्वायर्ड डेंसिटी तक नहीं पहुंचे तो तब तक आप कॉम्पैक्शन चालू रख सकते हैं। At completion, materials will be well closed, free from movement under roller, and free from compaction planes, ridges, and cracks. कि कंप्लीशन कब होगा कि जब जो हमारी जो फर्दर मूवमेंट है वो क्लोज हो जाएगी, और जो हमारे प्लेन रिजेस और कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, तब हमें ये क्लोज करना होगा। फिर नेक्स्ट है उसके ऊपर हम जो वेट मिक्स मकाडम का लेयर करते हैं और उसके प्रोसीजर हुए यहाँ पे स्कोप्स दिए गए। तो स्कोप्स में क्या है, दिस वन सॉल कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग क्लीन क्रस्ट ग्रेडेड एग्रीगेट एंड ग्रेन्युलर मटेरियल प्रीमिक्स्ड विद वाटर। तो हम जो मटेरियल लेइंग करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, तो एक आएगा क्रस्ट एंड ग्रेडेड एग्रीगेट और साथ में वाटर आएगा। वाटर भी ऑप्टिमम मॉइस्चर में दिया गया कि मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम मिनिमम 2% होना चाहिए। लेइंग ऑन प्रीपेड सबग्रेड सबबेस बेस और एग्जिस्टिंग पेपर, एक बार हमने देखा कि सबग्रेड का प्रिपरेशन है उसके ऊपर हम सबबेस, तो सबबेस भी दो लेयर में हम करेंगे, ऊपर सबबेस और लोअर सबबेस, उसका भी लेइंग हो गया, उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन हो गया, फिर हम उसके ऊपर बेस कोर्स का टेस्ट करेंगे। तो बेस कोर्स में क्या क्या है, तो वेट मिक्स मकाडम, तो वेट मिक्स मकाडम में कौन से मटेरियल लेंगे, तो ट्रस्ट एंड ग्रेडेड एग्रीगेट एंड वाटर एंड ग्रेन्युलर मटेरियल्स। The materials will be laid in one or more layers are necessary to lines, grade and cross section shown on the upload drawings। कि जो गवर्नमेंट ने अपलोड ड्राइंग्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए कि लाइंस क्या है, ग्रेड क्या है, फिर क्रॉस सेक्शंस क्या है। फिर हमारा जो सब बेस है या फिर बेस वेट मिक्स मकाडम है उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ऐसा उसकी जो स्टेप्स है वो क्या है, तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेस प्रिपेयर करना है, फिर उसके ऊपर प्रोविजन ऑफ लेटरल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट, फिर उसके ऊपर एग्रीगेट डालना है, फिर उसके ऊपर हमें कॉम्पैक्शन करना है। फिर जो मिक्स है हमने बोला कि वेट मिक्स मकाडम उसको ऑन साइट हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो हमारी जो साइट है, एक बार हमारा जो बेस प्रिपेयर हो गया तो उसके ऊपर जो मिक्स हमने प्लांट पे जो रेडी किया था उसका लेइंग करना, उसका स्प्रेड करना, स्प्रेड करने के बाद फिर हमें उसका कॉम्पैक्शन करना, आप देख सकते हो। और ये लास्ट में हमारा जो पोर्शन है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, कॉम्पैक्शन के बाद प्रिपेयर।
तो आज के लेक्चर में इतनी, आज हमने बेस कोर्स का प्रिपरेशन देखा कि बेस कोर्स है सब बेस है, सब बेस में भी दो टाइप होते हैं, अपर सब बेस और लोअर सब बेस, और इंडिविजुअली थिकनेस 150 mm होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ग्रेड क्लास डिवाइड किए गए ग्रेन्यूल सब बेस मटेरियल है। तो उसमें भी देखा कि सुटेबिलिटी क्लास 1 1 2 के लिए कौन से सुटेबिलिटी 3 4 एंड 5 6 के लिए क्या क्या है। ये लास्ट में हमने जो वेट मिक्स मकान के बारे में देखा, उसके जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है उसके बारे में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे।